नमस्कार दोस्तों। तो ये वाला एपिसोड नंबर 2 इट्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और व्हाट इज़ द सिचुएशन अराउंड अस, हाउ टू टैकल द सिचुएशन। यानी कि जो हमारी बात रहेगी वो 2-3 चीज़ों पे अराउंड रहेगी कि कैसे जो एग्जामिनेशन के टाइम पे जो सिचुएशन अभी चल रही है उसको टैकल किया जाए या फिर कैसे उस सिचुएशन में आगे बढ़ा जाए। मोर इन केस हम बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम के टाइम में, सीए के एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो डायलेमा रहता है वो अबाउट होता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन मेरे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, मेरे अराउंडिंग में जो लोग हैं वो सारे एक तरह से पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं या फिर नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यानी कि वो जो बिहेवियर की इम्पेक्ट हमारे स्टडी पे होती है वो इम्पेक्ट हमें ज़्यादातर इन हेवी केसेस दिमाग को इफ़ेक्ट करती है। ये वाली चीज़ ज़्यादातर कोई फैकल्टी या फिर कोई भी आपके आसपास वाले लोग कहेंगे नहीं, या फिर ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं होती, क्योंकि इस चीज़ों को मेंटल हेल्थ को पागल समझा जाता है। जो अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ बात करोगे किसी के साथ तो बोले कि तू पागल हो गया क्या, ये वाली चीज़ रहती है। इसलिए ज़्यादातर लोग या स्टूडेंट्स किसी को बात नहीं करते कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो टॉपिक को हम इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है कि मेरे सराउंडिंग में लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग चाहते नहीं मेरा अच्छा हो। ये वाली जो माइंडसेट जब फेल होने के बाद आती है फिर उसको कैसे टैकल किया जाए, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पे आपके आसपास के सारे लोग आपको विलन लगने लगते हैं कि हर कोई मुझे पास होने नहीं देना चाहता या फिर हर कोई मुझे सक्सेसफुल होने देना नहीं चाहता। ये आपके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है। देखिए, क्योंकि आप जो कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप सीए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पास हो जाओ। अगर आप पास नहीं होते तो उनका बिहेवियर चेंज होगा और होगा। दिस इज़ द ट्रूथ। ये वाली ट्रूथ को हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जो हमारे बिहेवियर पैटर्न, दूसरों के जो बिहेवियर पैटर्न में चेंज हुआ है, उस बिहेवियर पैटर्न को हम एबनॉर्मल गिनते हैं कि वो तो एबनॉर्मल है, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन कर रही थी, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो वाली चीज़ दिमाग में रहती है। तो ये वाली चीज़ है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब मैं फेल हुआ था तब भी ये चीज़ हुई थी। आई एम अ फेलियर पर्सन हु हैज़ फेल्ड एग्जामिनेशन वन टाइम एंड देन सक्सीड इन बोथ ग्रुप। तो फिर ये लोग को पता होगा, फाइनल के सीए वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा मैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि हाउ टू गो फॉर दिस। आपको ये सोचना है कि जो हुआ है वो सही हुआ है, जो मेरे साथ लोग बिहेव कर रहे हैं वो भी सही बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ या मैं फेल हुई हूँ, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी टू बी बेटर। यानी कि वो लोग आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पास हो जाओ, तभी आप फेल हुए, तभी एक्सपेक्टेशन नहीं पहुँच पाई। अगर उनको पता था कि ये फेल ही होने लायक है और आप फेल हुए हो तो देयर इज़ नथिंग न्यू, तो वो लोग इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ लेनी है कि यू आर कैपेबल ऑफ दिस, दैट्स वाई पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू समथिंग गुड। वो नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, उस चीज़ को आपको इग्नोर कर देनी। ये चीज़ आप जितनी टाइम तक दिमाग में चलाते रहेंगे उतनी टाइम तक आपकी प्रिपरेशन लेट होगी, उतने टाइम तक आपका जो टाइम है वो बिगड़ेगा और उतने टाइम तक आप सही से ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर आप होनहार हो और आप पास होने वाले थे, आप पास नहीं हुए हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लोग आपके सराउंडिंग के, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके लव इंटरेस्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पास हो जाओ, आप पास होने लायक थे इसलिए नहीं हुए हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती रहती है स्टूडेंट को। ये वाली चीज़ वो वैसे देखना चाहो तो मेंटल हेल्थ के अंदर ही कवर होती है, लेकिन लगता है ऐसे कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये हमारा जो एपिसोड है वो ऐसी है कि कोई दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो वैसा एपिसोड है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डिवाइस कि जहाँ पे मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय माई सेल्फ और वो मैं बोलता रहूँ कि ये पढ़ना चाहिए, वैसी बात नहीं है यहाँ पे दिस इज़ जस्ट अबाउट अ फ्रेंड्स टॉक। तो ये वाला एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म होता है। और अगर कुछ भी ऐसी बात है जो आपको मुझे शेयर करनी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभिषेक पनारा, या फिर आप गूगल पे भी सी अभिषेक पनारा या अभिषेक पनारा लिख सकते हो। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम एनीवेयर। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।